सावन के महीने में रुद्राभिषेक का अत्यधिक महत्व है। ये भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही प्रभावशाली और पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां भगवान का प्रिय महीना सावन और सावन मास भगवान शिव को समर्पित है। इस दौरान शिव जी की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, जिससे रुद्राभिषेक अत्यंत फलदायी होता है। इसी कड़ी में आपको हम बता दें, संपूर्ण भारत में रुद्राभिषेक सावन के पावन पर्व पर किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी की संगनी महिला क्लब की अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव ने परिवार संग किया रुद्राभिषेक, वहीं पर बताया इसका महत्व। ये डालते उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर। एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की रिपोर्ट। तुरत षडानन आप पठायो, लंनिमेष मनमार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुरेश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा करि दीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, गुरुपति दास पुरारी। दान तुम संको नाई, सेवक सुध कर सदाई। वेद नाम महिमा गाय, अकथा नादि वेद नहीं पाई। प्रगट उदर नमामि रामं रघुवंशनाथं। दीनबन्धु दुःख नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। सावन मास की शुरुआत होते ही हर तरफ लगते हैं शिव शंकर के जयकारे। जहां भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं, धरती हरी भरी रहती है, लोगों के अंदर इतनी जिज्ञासा होती है कि वो पूरे महीने सिर्फ भगवान शिव की आराधना, उनकी साधना करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, क्योंकि भोले बाबा बड़े भोले हैं। उनको लगता है कि भोले बाबा को प्रसन्न करना बहुत आसान है। बहुत ही कम भक्ति और शक्ति के बिना आप भोले बाबा को सिर्फ एक लोटा जल से ही प्रसन्न कर सकते हो। बात करते हैं भक्ति की, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश या पूरा देश में सावन मास में हर तरफ से जयकारा लगता है भोलेनाथ का। और इसी के तहत आज संगनी महिला क्लब बिगडोर के प्रांगण में भी आज रुद्राभिषेक हुआ। आज माता और हम कहते हैं पार्वती माँ हो या फिर हम शिव शंकर की बात करें, उनकी आराधना हुई, भक्ति हुई। साथ में बहुत लोग यहाँ मौजूद रहे जिन्होंने आज भगवान की भक्ति में अपने दिन की शुरुआत की। आइए बात करते हैं हंगामा टाइम्स के साथ। आज हमारे साथ हैं संगनी महिला क्लब की अध्यक्ष, बिगडोर की CEO स्मिता श्रीवास्तव मैम। स्मिता जी से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आज का दिन किस तरह से रहा। और हर साल हर वर्ष सावन के इस मास में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, जहां रुद्राभिषेक होता है, भगवान की आराधना होती है। इसमें सभी आसपास के लोग भी सम्मिलित रहते हैं। आज बिगडोर भी सम्मिलित रहा, संगनी महिला क्लब के लोग भी सम्मिलित रहे और हम भी सम्मिलित रहे। कैसा रहा मैम आज का दिन? आज के दिन का तो इंतज़ार रहता है। गर्मी से तप्त धरती पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो मन वैसे ही हर्षित होता है। और फिर ये जो मंथ होता है वो त्योहारों से भरा होता है, उमंग से भरा होता है। तो वैसे भी सावन का इंतज़ार रहता है। ख़ासकर इसमें सावन में शिव की पूजा का बड़ा महात्म्य है। शिव जी की पूजा का महात्म्य इसलिए भी कहते हैं कि इसी महीने में शिव जी का पार्वती से पुनर्मिलन हुआ था। और दूसरा ये मानते हैं कि जो समुद्र मंथन हुआ था वो भी इसी मंथ में हुआ था। और जब उसमें समुद्र मंथन में विष निकला तो सारी सृष्टि को शांत रखने के लिए, सारी
सृष्टि को सुरक्षित रखने के लिए वो विष का पान शिव ने किया था, जो उनके गले में अवस्थित हो गया था। तो पूरा शरीर विष की वजह से उनका बिल्कुल तप्त था। तो उसमें उनको जल की धारा से लगातार उन्हें स्नान कराया जा रहा था, जल की धारा अर्पित की जा रही थी। तो ये विधान है कि कांवर यात्रा भी होती है, जिसमें शिव को जल चढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ से गंगा जल लेके जो भक्त हैं वो शिवालय जाते हैं और जल अर्पित करते हैं। और कहा भी जाता है कि इस महीने में जब शिव को जल से स्नान कराइए, जल अर्पित करिए, गंगा जल से उनको स्नान प्रदान करिए, तो शिव अति प्रसन्न होते हैं। और अति प्रसन्नता का मतलब भी है कि हर भक्त के अंदर ये विश्वास रहता है कि उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और शिव की कृपा उन पे बरसेगी, तो हर तरह के दुखों से उनको मुक्ति मिलेगी और जीवन में सुखी सुख का प्रादुर्भाव। आज के कार्यक्रम में आपको पता है, आज के पूजन में जहाँ हम संगरी महिला क्लब की सारे मेंबर्स भी रहे और बिग डोर भी रहा, तो एक नई जिम्मेदारी और एक नया काम, एक नई जिम्मेदारी के साथ पूजन, उसी तरह से सब कुछ साथ में आसपास वाले लोग भी रहे, तो कितना लगता है कि नहीं, कि मैं कभी लगता है कि मैं सब संभाल लूँगी, कर लूँगी, कहीं कुछ चूक ना हो जाए एक नई जिम्मेदारी के साथ। सबसे बड़ी चीज़ है कि वक्त, ये सभी को पता है कि वक्त जो है वो अभी है और आगे वो नहीं है और फिर वो कभी नहीं आने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वक्त को समेट के उनको उस तरह से विभाजित कर लिया जाए कि जैसे वैसे भी है कि मॉर्निंग सुबह पूजा अगर की जाए तो सारे दिन इस बात से टेंशन से रहित रहता है इंसान कि उसने सुबह पूजा कर लिए, भगवान को याद कर लिया है और उसके साथ हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे जो भी दिनचर्या होती है उसको विभाजित करके समय के अंदर अगर वो करता है तो उसे किसी तरह की परेशानी नहीं रहती है। और ये शुरू से मेरी आदत रही है कि मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे घर का काम भी चाहिए, मुझे पूजा भी चाहिए, मुझे बाहरी इन्वायरमेंट भी चाहिए, मुझे समाज के प्रति भी अगर कुछ वक्त दे सकूं तो वो भी चाहिए। तो मैं मॉर्निंग सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके उनसे यही प्रे करती हूँ कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, स्वस्थ रहूँ और मैं अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ और मैं जीऊँ। और फिर उसके बाद ईश्वर दिन भर में जो भी मेरा कार्य है जो कि सुनियोजित ढंग से रहे, मैं समय से कर सकूं। तो ये सोचते सोचते मैं अपने कार्य के हिसाब से पूरा समय विभाजित कर लेती हूँ। अच्छा, ये सावन में रुद्राभिषेक का क्या महत्व है? हम प्रॉपर क्या पंडितों के द्वारा करते हैं कि हम अपने खुद भी इसको कर सकते हैं? इसको मैं सोचती हूँ कि किसी के कार्य से हम संतुष्ट हों कि हम कर ही नहीं सकते, अगर पंडित जी कर रहे हैं तो वो मतलब सब कुछ ठीक होगा। बट हर साल जब हम करते हैं तो हम ध्यान दे सकते हैं कि किन किन चीज़ों को भगवान को अर्पित करना चाहिए, किस किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तो जब ये भाव अंदर आता है या अंदर से आदमी ये प्राण प्रण से अगर उसके लिए अपने को तैयार करता है तो हम उसी हिसाब से उस पूजन विधि को करते हैं और जब करते हैं तो आनंदित भी होते हैं। फिर कहते हैं कि अगर प्रसाद है तो वो सबको वितरित किया जाए तो खुद को तो फल उसका मिलता है, उसका दुगना फल मिलता है जब हम सबको बांट के सबके साथ मिलके वो पूजन पाठ करके और दूसरों को भी हम लाभान्वित करते हैं इससे। यानी कि आप भगवान तक पहुँचने के लिए किसी का सहारा न ले, आप खुद भी पहुँच सकते हैं अगर आपके अंदर क्षमता है, ताकत है, ज्ञान है, ये कहना? ये बिल्कुल सही है। एक भगवान ने तो हमें जीवन दिया है, लेकिन जीवन यापन के लिए जो चीज़ हमें ज़रूरी है, जिसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वही तो हमें उन्हें अर्पित करना होता है। जल जरूरी है हमारे लिए, भोजन जरूरी है हमारे लिए, स्वस्थ रहना ज़रूरी है हमारे लिए, स्वच्छ रहना ज़रूरी है हमारे लिए, एक अच्छा मंडप रहने के लिए ज़रूरी है। तो जो जो भगवान हमें देते हैं हम वही चीज़ें उनको अर्पित करके ये भाव लाते हैं अपने अंदर कि देखिए जो आपने अर्पित किया है वो सब चीज़ें हम भी अपने आप ग्रहण करके हम भी बहुत सुखी और आनंदित हैं। तो ये बात सच है कि हम भगवान शिव को सिर्फ एक लोटा जल डाल कर या फिर उनको सिर्फ एक लोटे जल से हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा तीम झाम करने की ज़रूरत नहीं, हम भगवान को ऐसे प्रसन्न करते हैं। मैंने अभी कहा कि उन्होंने विष धारण किया था और विष धारण करके उनका पूरा शरीर तप्त हो रहा था। उस तप्त शरीर में
वो कहते हैं ना कि क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, अगर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है उसमें हम उनको अनुनय विनय करें तो वो कैसे तृप्त हो, कैसे वो उस तरह से हमें देख सकते हैं। तो इसलिए उनको जल से स्नान करने का प्रावधान है, और जितना जल से स्नान करेंगे उतने ही वो उनकी बॉडी सिक्त होगी और वो उतने ही प्रसन्न होंगे। और वो प्रसन्न होंगे, वो दिखा तो नहीं पाएंगे, लेकिन जो हमारी मन स्थिति है, जो हमारा मन है, जिस भाव से हम उनको अर्पित कर रहे हैं, तो ये अंदर अंदर हमारी संतुष्टि के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि ईश्वर को हम जल अर्पित करके उनके शरीर को शांत कर रहे हैं, उनके शरीर को शीतलता प्रदान कर रहे हैं, और शीतलता प्रदान करते करते हमारा भी मन मस्तिष्क और शरीर शीतल होता है। ये थी हमारे साथ संगनी महिला क्लब के अध्यक्ष और CEO बिग डोर की, जिन्होंने बताया हमें कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। अगर आप भगवान की शरण में जाते हो, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, आपका एक अच्छा और सच्चा साथ होना चाहिए, वो भी इस विश्वास के साथ कि जो हम जिनके ऊपर एक लोटा जल डाल रहे हैं, जिन्हें चढ़ा रहे हैं, वो भक्ति है। आपको किसी का माध्यम नहीं बनना है भगवान तक पहुँचने के लिए, आप स्वयं भी भगवान की पूजा आराधना करके उन तक पहुँच सकते हैं। आप बात करते हैं PC श्रीवास्तव जी से, उनसे जानते हैं कि उनके लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। पूजन पाठ में जहाँ वो अपनी पत्नी का हाथ से हाथ, साथ से साथ बढ़ाते हैं, लेकिन उनको क्या लगता है, शिव उनके आराध्य हैं, तो आज का दिन उनके लिए कितना स्पेशल। तो PC सर हमारे साथ हैं। सर, आज घर में पूजा रहा और सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए। हर साल कुछ बड़ा होता है, हर साल होता है कि हम शिव की आराधना इसी घर में, इसी प्रांगण में करते हैं। कितना विशेष है आपके लिए आज का दिन? सुबह से क्या तैयारियाँ रही, आपकी कितनी भाग दौड़ रही? जो भी पूजा पाठ की सामग्री होती है उसको इकट्ठा करना, वैसे तो मैडम हमारी एक दिन पहले ही सब कुछ कर लेती हैं, फिर भी जो है कुछ चीज़ें ताज़ा हम लोग लाते हैं। ताज़ा फल है, ताज़ा मिठाई है, और ताज़ा जो है बेलपत्र है, और धतूरा है, वो और भी जो सामान होते हैं, फूल फल होते हैं ना, तो वो ताज़ा ही लाना अच्छा होता है। इसलिए वो चीज़ हम सवेरे इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके फिर हम लोग मतलब सब परिवार जो है पूजा करना चाहते हैं। मतलब हमारे परिवार के भले ही हमारे बच्चे यहाँ पे ना हों, लेकिन हमारे जो अगल बगल के हैं, कुछ पड़ोस के लोग हैं, कुछ हमारे सहयोगी लोग हैं, तो उनके साथ जब बैठ के पूजा करने का आनंद ही कुछ होता है। हम चाहते हैं कि हमें तो जो पुण्य मिले, साथ में हमारे आसपास जो लोग उनको भी पुण्य। अच्छा, सावन का महीना शुरू होते बहुत बदलाव, प्रकृति बदलाव लेती है, सुंदर हो जाती है, महिलाओं की सुंदरता बढ़ जाती है। हरियाली, तीज से लेके मेहंदी से लेके रक्षाबंधन, बहुत सारे त्यौहार। आपके लिए सावन इतना विशेष है? मुझे तो बरसात से बहुत प्यार है। सावन में जो भीगी भीगी खुशबू आती है ना, भीनी भीनी खुशबू आती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है, और हर ओर जो है हरियाली छाई रहती है, तो उस हरियाली में का आनंद ही कुछ और होता है। इस हरियाली में घूमने का और खाने का पीने का सबका आनंद कुछ बहुत कुछ होता है। और भगवान की आराधना तो पूछी मत, क्या बात है। आज जो भगवान की हम आराधना करते हैं, आज उनको एक तो नहलाते धुलाते हैं, मतलब उन पर जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने का तो भाई मैडम ने बताया आपको कि इस महीने में ही शिव जी ने विष पान किया था। विष पान करने से उनके गले में जो है विष हो गया था। जिसके गले में विष हो जाए वो कितना तप्त हो जाता है शरीर, तो जितना ही स्नान कराइए उनको उतना ही उनका आनंदित होता है, उनको उतना ही जो है तप से दूर होते हैं, वो मतलब शरीर जो है शांत होता है। इसके अलावा जो है उन जो खाते हैं पीते हैं वो शिव जी बहुत स्पेशल चीज़ है। भांग है, धतूरा है, और केला है, मतलब ऋतु फल है। और उसके बाद हम लोग उनको मिठाई अर्पण करते हैं, पेड़ा है, बर्फ़ी है, और सिंघाड़े का वो है। मतलब व्रत हम लोग रहते हैं तो व्रत का ही सामान अर्पण करेंगे, तो ये सब जो है। और साथ में उनको हर चीज़ से वो करते हैं। चंदन है, चीनी है, शहद है, और रोली, और वो क्या नाम है, अबीर, गुलाल, ये सब चीज़ें उनके ऊपर अर्पित करके, और सुगंधित वो इत्र उत्र डाल के सब वातावरण मस्त कर देते हैं, ताकि शिव जी भी मस्त रहे और हम लोग दानम तुम संको नाई सेवक सुधि कर सदाई वेद नाम महिमा गाय। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा